हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बढ़िया होंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 5 चैप्टर का बेस है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। ये सारे 5 चैप्टर मिलाकर आपके सिलेबस में 36 से लेकर 40 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हम टॉपिक आज पढ़ना शुरू करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड हम आगे के सारे वीडियोस कवर अप करेंगे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगले 10 या 12 दिनों में मैं इन 5 चैप्टर्स का जो बेसिक्स हैं वो सारे आपको सिखा दूँ। तो प्लीज़ मेरी सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसको हर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करके देखें, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग अपने लिए बहुत अच्छे से 5 चैप्टर्स जो हमारे 36 या 40 मार्क्स तक के होंगे उन सबको हम अब कवर अप कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इन 5 चैप्टर का बेस समझा रहा हूँ, फिर हम अलग अलग इन चैप्टर्स को प्रैक्टिस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे आज के इस टॉपिक में, जो बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने का तरीका क्या है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। इन ए पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। एसेट्स और लाइबिलिटीज हमको दी हैं। एसेट्स में हमको एक बुक वैल्यू दी हुई है, एक रीवैल्यूड दी हुई है हमें। यानी बुक वैल्यू मतलब एसेट्स की पुरानी वैल्यू, और रीवैल्यूड मतलब एसेट्स की नई वैल्यू। और हमें इसमें करना क्या है, हमको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उससे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत आसान है। कैसे, चलिए आइए सीखते हैं। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम उसे अपना क्या मानेंगे, प्रॉफिट। पहले हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी, अब कितनी हो गई, 2,50,000। तो इट मीन्स 50,000 रुपीज़ हमारा क्या है, प्रॉफिट। उसके बाद मशीन पहले 2 लाख रुपए की थी, अब 1,80,000 है। हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। उसके बाद फर्नीचर पहले 60,000 था, अब 50,000 है, इट मीन्स हमारे लिए लॉस है 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद हमारा स्टॉक है, हमारे स्टॉक पहले 50,000 था, 45,000 हो गया, इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है 5,000 का। डेटर्स हमारे पास पहले 1 लाख थे, अब 95,000 है, इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है 5,000 का। तो एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो फ़ायदा, और अगर एसेट रिड्यूस होती हैं तो लॉस। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में होता है, लाइबिलिटी में उल्टा होता है। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं, तो प्रॉफिट। लाइबिलिटी पहले 1 लाख थी, क्रेडिटर अब 90,000 हो गए, इट मीन्स 10,000 का प्रॉफिट। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो वर्कर को उनके रिटायरमेंट के टाइम पर हमें उन्हें पैसे वापस देने पड़ते हैं, तो ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है। पहले प्रोविडेंट फंड 60,000 था, अब 70,000 है, इट मीन्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लॉस है कितने रुपए का, 10,000 का। तो एसेट्स इंक्रीज तो प्रॉफिट, एसेट डिक्रीज तो लॉस, लाइबिलिटी डिक्रीज तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी इंक्रीज तो लॉस। अब आप ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ये बनाने का तरीका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें जब बनाना होगा तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे। इसके अलावा इधर प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे। हमें बिल्डिंग से कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50,000, लिख दीजिए बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ 50,000। फिर हमको मशीन से 20,000 का लॉस हुआ, लिख दीजिए टू साइड में मशीन से लॉस हुआ 20,000 का। फर्नीचर से लॉस हुआ 10,000 का। उसके नेक्स्ट स्टॉक से लॉस हुआ 5,000 का। उसके नेक्स्ट डेटर से लॉस हुआ 5,000 का। उसके नेक्स्ट क्रेडिटर से फायदा हुआ 10,000 का। उसके नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड पे 10,000 का लॉस हुआ। अब अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस साइड का सम है 60,000, 60 में से हम माइनस करेंगे 20 तो बचेगा 40, 40 में से 10 जाएंगे तो 30, 30 में से 10 जाएंगे तो 20, 20 में से 10 जाएंगे तो फाइनली कितना प्रॉफिट बचेगा, 10,000। मैंने 60,000 में से ये सारी वैल्यूज़ को माइनस कर दिया, तो मीन्स प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास, हमारे पास प्रॉफिट बचा 10,000 का। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3/5, 2/5 में बांटेंगे 6,000, 4,000। तो होप यू गाइज आपको इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया होगा। इसी तरह के मैं 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा।